शंकराचार्य हैं और कथावाचक भी हैं, जैसे ब्रह्मानंद जी हैं, कितने प्रसिद्ध हैं, उनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये पाखंड करते हैं? देखिए, आपने बहुत सत्संग भी देखे होंगे, प्रवचन भी देखे होंगे, किसी ने भी आज तक हमें ये तक नहीं बताया है कि ओम मंत्र क्या है। तो दर्शकों, हाल ही में एक बयान संत रामपाल जी महाराज का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के सभी धर्म गुरुओं के चैलेंज किया है कि सभी के साथ डिबेट होनी चाहिए या इनमें से कोई भी आए या आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करे। कि शंकराचार्य फलाने इनको किसी को कख नहीं पता दत्तवा और ढोल का टंका कहता हूँ, इंटरनेशनल चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ करो। हिंदुस्तान का या कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्मगुरु मेरे साथ मीटिंग कराओ तो कराओ डिबेट। दो दिमाग होती है उनकी, कख भी पता नहीं। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, हम इनसे जानते हैं आखिर क्या कारण है ऐसे चैलेंज करने का और क्या संत रामपाल जी महाराज आगे करना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? उदय यादव। सर, अभी सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज का एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि जितने भी धर्मगुरु हैं धर्मों के, अलग अलग धर्मों के भी, उन सबको चैलेंज है, उनको मेरे सामने बैठाइए और ज्ञान चर्चा करवाइए। आप क्या कारण मानते हैं संत रामपाल जी महाराज ऐसे सभी को चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, आपने शायद ये बयान अभी सुने हैं। संत रामपाल जी महाराज तो 1997 से ओपन चैलेंज कर रहे हैं। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं। KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक, ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके बाई रजिस्ट्री करवा के और वो दिन रखा था। गद्दियों पर बैठे शंकराचार्य हैं और कथावाचक भी हैं, जैसे ब्रह्मानंद जी हैं, कितने प्रसिद्ध हैं, उनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये पाखंड करते हैं? देखिए, आपने बहुत सत्संग भी देखे होंगे, प्रवचन भी देखे होंगे, किसी ने भी आज तक हमें ये तक नहीं बताया है कि ओम मंत्र क्या है। जितने भी पाखंडी हैं और जिन्होंने पाखंड की दुकान खोल रखी है, उनकी सबकी दुकानों पर ताले संत रामपाल जी महाराज पहले लगा चुके हैं और अभी भी संत रामपाल जी महाराज ने अभी भी फिर से चैलेंज किया है। और जो राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी के, अश्वनी जी, उनसे बोला है कि जितने भी पाखंडी कोई भी धर्म गुरु है, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे आपके मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म में हो, जब कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्मगुरु मेरे साथ मीटिंग कराओ तो कराओ डिबेट। दो दिमाग होती है उनकी, कख भी पता नहीं। वो सामने आके डिबेट कर लें कि वास्तव में उनके ज्ञान में क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या है। वास्तविक जो भक्ति है, वास्तविक जो साधना है, शास्त्रों के जो अनुसार है, वो तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और ये ओपन चैलेंज है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा सभी को बैठाइए, तो इसका मतलब है जितने भी हैं संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके बाकी इनके पास शास्त्रोक्त तो ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रखा। आपने देखा होगा, कोई भी आप A to Z जितने भी धर्म गुरु हैं, आप किसी को भी ले लीजिए, उनके आप जो है प्रवचन सुन लीजिए, वो कहीं भी किसी भी शास्त्र को नहीं उठाते हैं, मनमुखी चीजें बताते हैं। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा बेस वो कर जोड़ा, वो वाली सीन है उनके पास। तो समाज को इसका मतलब एक सही दिशा निर्देशक मिला नहीं अब तक। बिल्कुल, अभी तक कोई नहीं मिला।
असल में हमारे समाज में क्या है, जो पूर्वजों से चलते आए हैं उसी में लोग भटके हुए हैं। आज तक वास्तविक ज्ञान था वो किसी को नहीं मिला है। अगर किसी को वास्तविक ज्ञान चाहिए तो वो संत रामपाल जी महाराज के एक बार प्रवचन सुने, उनके ज्ञान को जो है तुलना करे दूसरे धर्म गुरुओं से, तो आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं इतने सुप्रसिद्ध हमारे देश में संत हैं, इतने बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हैं, शंकराचार्य हैं और कथावाचक भी हैं जैसे ब्रह्मानंद जी हैं, कितने प्रसिद्ध हैं, उनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये पाखंड करते हैं? देखिए, आपने बहुत सत्संग भी देखे होंगे, प्रवचन भी देखे होंगे, जय आदि मकाम गति और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, और वहां पे दिखाया है कि ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ तीन वेदा चयक पराचय भीता पुरा। जब इन्हें ओम मंत्र की ही नहीं पता तो वो 3 अक्षर का जो मंत्र है जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है उसको कैसे बता पाएंगे? आपने कभी देखा है इन्होंने बताया है कि ओम मंत्र की साधना कैसे करनी है? ये पाखंड की दुकान खोले हुए हैं, कोई राधे राधे कर रहा है, कोई सीताराम कर रहा है। वास्तव में जो भक्ति है, ओम मंत्र की साधना क्या है? वेदों में भी सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो मंत्र बताया है वो ओम बताया है, जबकि उसमें वेद में आपने देखा है कि वेद में साफ लिखा है कि वायु अलीनम शीतम अमृतम तजम देहम भस्मांतम शरीरम ओम कर तो समर गिल वे समर कर तुम समर। तो ये तो ओम मंत्र की साधना के बारे में भी बात नहीं करते, क्योंकि इनकी पाखंड में ओम मंत्र के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि ये जानते नहीं है ओम मंत्र के बारे में। भाई साहब, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, आप ना तो कोई भगवाधारी दिखाई दे रहे हैं, ना कोई विशेष आडंबर तिलक वगैरह किया है, आप जो संस्कृत के श्लोक हैं, शास्त्रों के श्लोक हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं जैसे कि बहुत पहले से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, हम भी जिस तरीके से पूर्वजों से ये साधना चलती आ रही है ऐसे ही हम भी कर रहे थे, और कुछ अकस्मात चीजें ऐसी होती हैं कि संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग देखना शुरू करा तो मुझे भी लगा कि ये चीजें गलत बताते हैं, लेकिन जब मैं पूरे शास्त्रों को मिलाना शुरू करा वहाँ पे देखा तो ये मान लीजिए कि मतलब बड़ा अद्भुत और अचंबा हुआ कि हम लगे किसी में थे और हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा कर पाएंगे इन सभी को सही करके? बिल्कुल कर पाएंगे। आप अभी भी देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के लगभग 9 से 10 करोड़ शिष्य हैं करंट में, और देखिए इन पाखंडियों ने षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज के पहले एक आश्रम बंद करा दिया था, और वर्तमान में आज 14-15 आश्रम संत रामपाल जी महाराज के चालू हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने ओपन चैलेंज किया है कि अगले 4 साल में ये सनातन धर्म जो वास्तव में सनातन है, जो गीता में बताया हुआ है, उसको पूर्णतः स्थापित करेंगे वो मात्र एक संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, देखा आपने जैसा कि भाई साहब ने बड़ी ही सफाई से और बड़े ही प्रमाणों के साथ उत्तर देते हुए सभी बातों को स्पष्ट कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो सभी शास्त्रों से मेल खाती है। और दूसरी बात, 4 साल के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज सत्य सनातन धर्म की स्थापना कर देंगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है। तो भलाई इसी में है कि जितने भी धर्म गुरु हैं या तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास आकर डिबेट करें, और नहीं तो अपनी हार स्वीकार करें और माने कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में सही साधना बता रहे हैं, सच्ची शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, और आप भी स्वीकार करें और अपने शिष्यों को भी स्वीकार कराएं। धन्यवाद।